नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसका जो एकदम पहला टॉपिक है बैलेंसिंग एंड रिएक्शन, वो हम लोग पहले पढ़ लेंगे। अगर आप आज भी ट्रायल एंड एरर मेथड से बैलेंसिंग कर रहे हैं, रैंडम डिजिट्स बैठा रहे हैं, और अगर लंबा लंबा बैलेंसिंग हो रहा है तो आपसे नहीं हो रहा है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ये वाला रूल पता है, MNOHR, मनोहर, अगर ये मनोहर वाला रूल आपको पता है तो ये वाला वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बेकार यहां पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, दूसरा वीडियो देखिए या फिर दूसरा रील्स देखिए या पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो अगले 10 मिनट में हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे, ताकि क्लास 10 लेवल का कोई भी बैलेंसिंग हम लोग इजीली कर पाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये MNOR मनोहर वाला बैलेंसिंग है क्या। पहले हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा मेटल्स। जो भी मेटल्स है वो पहले बैलेंस करेंगे, उसके बाद बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स जो है। लेकिन याद रहे, नॉन मेटल्स में से हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को पहले छोड़ देंगे, उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे ऑक्सीजन, लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे हाइड्रोजन। अगर बीच में कहीं पे गड़बड़ हो रहा है तो प्रोसेस को फिर से पहले से रिपीट कर देंगे, एकदम फर्स्ट से रिपीट करेंगे मेटल से। सर क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए। चलो, मान लो यहां पे Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2 है। समझाने के लिए हम यहां पे साइड पे रूल लिख के रख देते हैं। पहले बैलेंसिंग होता है मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद रिपीट मनोहर। चलो, तो यहां पे मेटल कौन सा है? यहां पे आयरन मेटल है। तो देखो आयरन यहां पे कितना है, प्रोडक्ट साइड पे आयरन है 3, रिएक्टेंट साइड पे आयरन है 1। तो पहले हम लोग यहां पे 3 लगा देंगे, तो हो गया मेटल बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल तो कोई नहीं है सर। ओके, तो फिर आ जाओ ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे क्या करेंगे 4 देके ऑक्सीजन बैलेंस। अब आ जाओ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट साइड पे 8 और यहाँ पे हो गया 2, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 4 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा पहला वाला रिएक्शन बैलेंस्ड। अभी आते हैं दूसरे वाले रिएक्शन पे। सेम रूल है, मान लो Al2O3 है, तो रिएक्टेंट साइड पे कितना है एल्यूमिनियम 2, प्रोडक्ट साइड पे कितना है 1। सीधी सी रूल है, यहां पे 2 बिठा दो। उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल के लिए। यहां पे नॉन मेटल कौन सा है? सर नॉन मेटल ऑक्सीजन है। अरे भाई, अभी कहा गया है कि ऑक्सीजन को छोड़ के और हाइड्रोजन को भी छोड़ के नॉन मेटल कौन सा है, ध्यान से देखो। यहां पे नॉन मेटल है क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना बन गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, दोनों मिला के यहाँ पे क्लोरीन हो जा रहा है 6। प्रोडक्ट साइड पे हो गया 6, तो रिएक्टेंट साइड पे हम लोग यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे, तो हो गया क्लोरीन बैलेंस्ड। अब आ जाओ ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 3, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड पे 1। क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 3 कर देंगे। अब आ जाओ हाइड्रोजन के पास। देखो हाइड्रोजन हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 6, बैलेंसिंग हो गया। तो पहला वाला बैलेंसिंग भी समझ में आ गया, दूसरा वाला बैलेंसिंग भी समझ में आ गया। पहले बैलेंसिंग करेंगे मेटल, फिर उसके बाद करेंगे नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। बीच में कोई गड़बड़ होगा तो रिपीट। सर ये तो आप सीधा सीधा रिएक्शन दिखा रहे हैं, कुछ टफ वाला दिखाइए। चलो कुछ टफ वाला दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। यहां पे कॉपर कितना है पहले बैलेंस कर लेते हैं, मेटल वाला 224 है, तो पहले हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं। हाँ सर 4 लगा दिए। अब नॉर्मेटल करो। यहाँ पे सल्फर रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे सल्फर 1 है, डन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। अब हो गया गड़बड़, क्योंकि जब हम 2 लगा दिए ऑक्सीजन के लिए, कॉपर भी बैलेंस से अनबैलेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब रिपीट, पहले वाले से रिपीट करेंगे, मतलब मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फिर से ये वाले पाथ पे हम लोग आ जाएंगे।
ओके सर, तो पहले करो मेटल के पास। मेटल यहां पे मान लेते हैं 4 और 2 6 है, तो हम लोग यहां पे 4 नहीं लिखेंगे, यहां पे कितना लिखना होगा 6। सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो कुल मिला के रिएक्शन हो गया Cu 2O, इसके पहले बैठेगा 2 प्लस Cu 2S गिव्स क्या होगा 6Cu प्लस क्या करेंगे हम लोग SO2। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग कंप्लीट। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ और एग्जाम्पल करा देते तो मजा आ जाता। कोई बात नहीं, एक क्यों, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल कराएंगे ताकि समझ में आ जाए। पिछले साल जो एग्जाम में आया है वो भी कराएंगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। चलो पढ़ लेते हैं। मान लो यहाँ पे मेटल है बेरियम, यहाँ पे मेटल है बेरियम और एल्यूमिनियम, दोनों मेटल है। तो पहले बेरियम बैलेंस करते हैं, दोनों साइड पे बेरियम बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे 1 है, तो क्या करेंगे पहले एल्यूमिनियम को बैलेंस कर लेते हैं, यहां पे क्या कर लेते हैं 2 लिख देते हैं, डन। अभी आते हैं नॉन मेटल के पास। नॉन मेटल में ध्यान से देखना है, यहां पे क्लोरीन कितना हो गया 2, यहां पे क्लोरीन कितना हो गया 6, प्रोडक्ट साइड पे 6 हो गया, तो क्या करेंगे क्लोरीन बैलेंस करो। क्लोरीन बैलेंस करने के लिए यहां पे हम लोग 3 लिखते हैं, फिर से हो गया गड़बड़। मतलब जब हम 3 लिख दिए तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो मेटल बैलेंस किया था बेरियम वो हो गया अनबैलेंस्ड। क्या करेंगे फिर से शुरू करो, शुरू मतलब आ जाओ मेटल पे, उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल पे, उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे, फिर रिपीट पे। समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। चलो तो धीरे धीरे हम लोग करते करते जा रहे हैं। यहां पे फिर से बैलेंसिंग कर रहे हैं हम लोग एक बार, थोड़ा इंक चेंज कर लिए। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, तो था ही। अभी बैलेंस करने के लिए, बेरियम बैलेंस करने के लिए यहां पे हम लोग 3 लगाते हैं, तो 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। चेक करो एक बार, क्या सारा बैलेंस हुआ है? बेरियम 3 हाँ सर बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम 2 हाँ सर बैलेंस हो गया। क्लोरीन 6 हाँ सर बैलेंस हो गया। सल्फर देखो, सल्फर 3 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 12, ऑक्सीजन रिएक्शन साइड पे 12, तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड। सर क्या ऐसा ही रिएक्शन एग्जाम में आएंगे? एग्जाम वाला रिएक्शन भी देख लेते हैं। चलो 2023 में 2025 में कैसा वाला बैलेंसिंग आया था? मान लो MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O। कैसे करेंगे? यहाँ पे Mn है, तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मेटल बैलेंस्ड है। नॉन मेटल क्लोरीन, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, क्या करेंगे पहले यहाँ पे 2, सॉरी 2 क्या है 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 है, तो यहाँ पे हम लोग 4 ऐड कर लेंगे 4। चलो तो हो गया क्लोरीन बैलेंस। अब आ जाओ हाइड्रोजन के पास, सॉरी ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 1, तो क्या करेंगे 2 लगा दो। हाइड्रोजन हो गया 4, हाइड्रोजन हो गया 4, बैलेंस्ड, तो हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। याद रहे, फिर से कह रहे हैं, बैलेंसिंग इजी हो जाएगा अगर तुम ये वाले रूल को फॉलो करते हो, ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर जो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला रूल फॉलो कर रहे हो वो करोगे तो थोड़ा टफ लगेगा। ये वाला करो थोड़ा इजी में हो जाएगा। उसके बाद फिर से एल्यूमिनियम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस, उसके बाद हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 3 लगा देते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी यहाँ पे 3 लगा देते हैं। क्या ये बैलेंस हुआ? हाँ सर बैलेंस हो गया, बहुत ही अच्छा से। नेक्स्ट वाले में फिर आ जाते हैं, लेकिन पहले ये वाला हमको मिटाना पड़ेगा। तुम लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके आंसर लिख लो। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे फिर से आ जाते हैं हम लोग। मान लो जिंक है 3, यहाँ पे 3, क्या करेंगे 3 लगा दो। उसके बाद फास्फोरस यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्या करो यहाँ पे 2 लगा दो। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6, लेकिन यहाँ पे 2, 3 ऐड करो, बैलेंस हो गया। हाँ सर बैलेंस हो गया।
इसके बाद हम लोग PbNO3 बैलेंस करेंगे। PbNO3 के लिए Pb यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बैलेंस्ड है, हाँ है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 एट, ओ सॉरी 4 और 2 एल, तो बैलेंस ही है पहले से। तो ये वाला तो इजी वाला हो गया। चलो, तो क्या ये बैलेंस हुआ हमारा? फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। Pb1 है, Pb1 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे तो 6 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 4 + 2 7 हो गया है। ये हो गया गड़बड़। 6 है, 7 है, अब कैसे बैलेंस करेंगे? इसको बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन मिनिमम हम कितना बढ़ा सकते हैं इसको? मिनिमम करेंगे तो यहां पे तो 2 लगाना ही पड़ेगा। हाँ सर, 2 लगाना तो पड़ेगा ही, इससे तो कम हम लगा नहीं सकते ना, 2 ही लगाना पड़ेगा। तो फिर से हो गया रिएक्शन गड़बड़। तो चलो पहले से बैलेंसिंग, मतलब फिर से बैलेंसिंग करो मेटल से। तो यहां पे हो गया हमारा lead 2, तो यहां पे भी हो गया lead 2। नाइट्रोजन हो गया 4, इसको काटो, नाइट्रोजन हो गया 4। ऑक्सीजन हो गया 2 + 8, 10 + 2 12, इस तरफ हो गया 6 to 12, इस तरफ भी 12 हो गया, इस तरफ भी 12 हो गया। तो अब हो गया ये बैलेंस। तो रिएक्शन अल्टीमेटली क्या बन गया? 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। सर, क्या इससे टफ कुछ आ सकता है? 10 के सिलेबस में तो लगभग नहीं आ सकता है, फिर भी तुम अगर करना चाहो तो और एक कर लेते हैं, बहुत जल्दी करेंगे इसको। मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, मेटल में हो गया लेड, यहाँ पे 3 लेड, यहाँ पे 3 लेड, चलो बैलेंस्ड। क्लोरीन यहाँ पे 1, यहाँ पे क्लोरीन हो गया 6 to 8, यहाँ पे हो गया 8, डन। ऑक्सीजन हो गया 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कर देते हैं 4। हाइड्रोजन हो गया 8, हाइड्रोजन हो गया 8, बैलेंस्ड। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि बैलेंसिंग हम आपको थोड़ा बहुत ही सही सिखा पाए हैं। 10 लेवल का बैलेंसिंग, 11 का बैलेंसिंग काफी अलग होता है, लेकिन 10 लेवल का बैलेंसिंग यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो जल्दी से ये वीडियो का जो आइकन में आ रहा है ना, ये वाला क्लिक कर लो, तो नेक्स्ट वीडियो अपने आप शुरू हो जाएगा। चलो, आज के लिए गुड बाय।